की बार अगर देखा जाए हाथी की कुछ खुराक ज्यादा होगी थी क्या जैसा नहीं आ पाए अब? भाई बहुत ज़्यादा खुराक हो गई थी, इतना खिला नहीं पा रहे थे हम, क्या करते बताइए, हमें तो फिर आज़ाद ही खड़ा होना पड़ा। साइकिल के साथ में चल मतलब इकरा हसन के साथ में चल पड़े साइकिल कैसे करवाई? देखिए, हमारे हिंदू भाई हैं और जो मुस्लिम भाई हैं उनका वोट का बिखराव हो और उसका सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा को पहुँचे, तो भाजपा को हराने के मकसद से मैंने इकरा हसन जी को सपोर्ट किया। जब आप विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा तो कहीं ना कहीं हाथी को पूरी खुराक लेकर के चले थे। अब जो लोकसभा की बात कीजिए क्या खुराक इतनी बड़ी ज्यादा बढ़ गई थी जो बिल्कुल हाथी चल नहीं पा रहा था कैराना तक। नहीं देखिए, नकुड़ नकुड़ में विधानसभा में देखिए, विधानसभा के हालात अलग थे। 5 साल की मेरी मेहनत थी, साथियों का बहुत दबाव था। मैं तो समाजवादी छोड़ना भी नहीं चाह रहा। विधायक जी हैं मुकेश चौधरी साहब, उन्होंने कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन हाँ, मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने मोदी जी से बहुत अच्छी सीख ली है। वो बातें बहुत कर रहे हैं, काम ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने शुरू के कहीं आपने टिकट किसी और वजह से तो नहीं काटा कि कहीं ज्यादा कहीं? कुछ चीज़ें होती है जो समझने की होती है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये बात काम किया है। सबने उनको देखा है काम करते हुए, बेशर्त मतलब उनको बिना किसी शक शुबा के आप उनको वोट दीजिए, बेशक वोट दीजिए आप उनको। लेकिन अगर वो दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल वो चुनाव के वक्त पे बाहर निकल के आ रहे हैं और अब वो सिर्फ इस नाम पे क्या कुछ कह रहे थे उनके, मैंने देखा था कोई चैनल, आपके चैनल पे था, किसी और के चैनल पे इंटरव्यू था कि हम तो जी जय श्री राम के नाम पे वोट, जय श्री राम, राम भोपाल मलाई चाटी भाजपा की। एंड टाइम पे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाकर उन्होंने क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और उनका टिकट हो भी गया। किस दबाव में हुआ, जो भी हुआ वो ऊपर का मैटर। चुनाव जीतने के बाद जो आपका कैंडिडेट है वो गायब हो जाएंगे, तो वो वही हुआ, वो गायब रहे पूरे 5 साल। और अब गायब होने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि मैं मोदी जी की पार्टी से टिकट लेके आ गया हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। तो ये जनता को उनको सबक सिखाना होगा कि आप 5 साल होती, ना महंगाई की बात होती, ना किसान की बात होती है तो वो मंदिर और मस्जिद की बात होती है। कब तक मंदिर मस्जिद बनने से किसी गरीब का पेट नहीं भरता। चुनाव के अंदर थी जब अगर आप टिकट ना लाते बसपा से तो कहीं ना कहीं फायदा सपा सरकार गठबंधन को होने वाला था। वहीं पर आपने जब भी बीजेपी हारने वाली थी तब तो आपने बीजेपी ने आप टिकट ले आए थे वहाँ पर। नहीं, देखिए, हसन परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट करने का रीज़न उसके 2 हैं। एक रीज़न ये है कि इस परिवार से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात रहे हैं। मेरी वालिदा जो है वो मरहूम मुनव्वर हसन साहब को बिल्कुल अपना भाई मानती थी, वो भी बहन की तरह। 24 घंटे मतलब दोनों एक उसी टाइम पर उनका टिकट काट दिया गया और अब वो किस प्रकार से इस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम जानकारी जानने के लिए हम आए हैं साहिल खान जी के पास में। साहिल खान जी हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया विकास भाई आपका आने के लिए। बहुत-बहुत सर वैसे तो आपकी मुस्कान हमेशा रहती है, हार का मुख देखना पड़े चाहे जीत का मुख देखना पड़े, लेकिन सर एक तरह से जो कल का जो चुनाव जो आपने को कल जो गठबंधन की जो रणनीति बदली है हम उसको जानने के लिए आएगी। आपने अब इकरा हसन के साथ में जिस प्रकार से देखा था तो किस प्रकार से सपोर्ट किया गया है? देखिए, इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है, मैंने कल भी बोला था एक इंटरव्यू के अंदर, समाज को, हमारे देश को ज़रूरत यह है कि किस प्रकार से भाजपा शासन से मुक्ति पाई जाए। और उसका मुक्ति पाने का जो एकमात्र जो विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है वो इस वक्त ये है कि गठबंधन प्रत्याशी, खासतौर से देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हसन परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट करने का रीज़न उसके 2 हैं। एक रीज़न ये है कि इस परिवार से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात रहे हैं। मेरी वालिदा जो है वो मरहूम मुनव्वर हसन साहब को बिल्कुल अपना भाई मानती थी, वो भी बहन की तरह। 24 घंटे मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े रहते थे, हर दुख में, हर सुख में। तो एक वो जो हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुई कुछ चीज़ों को लेके, वो दोबारा से ताल्लुकात बेहतर हों। तो एक तो वो रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि देखिए, पढ़ी लिखी हैं, हमारी जो छोटी बहन है इकरा हसन जी, पढ़ी लिखी हैं, गठबंधन की कैंडिडेट हैं। और अगर आप देखेंगे कैराना लोकसभा में अगर कोई सीधा-सीधा मुकाबला होगा, वो गठबंधन के कैंडिडेट से ही भाजपा का हो रहा है। ऐसा ना हो कि मान लो मैं किसी और पार्टी से टिकट लेके आके खड़ा हो जाऊँ या कोई और भी लेके आके खड़ा हो जाए, तो उसमें ये ना हो कि सेक्युलर ज़हनियत के जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो मुस्लिम भाई हैं, उनका वोट का बिखराव हो और उसका सीधा-सीधा फ़ायदा भाजपा को पहुँचे। तो भाजपा को हराने के मकसद से मैंने इकरा हसन जी को सपोर्ट किया है। सर अगर बात की जाए यही बात तो विधानसभा चुनाव के अंदर थी जब अगर आप टिकट ना लाते बसपा से तो कहीं ना कहीं फायदा सपा सरकार गठबंधन को होने वाला था। वहीं पर आपने जब भी बीजेपी हारने वाली थी तब तो आपने बीजेपी ने आप टिकट ले आए थे वहाँ पर। नहीं, देखिए, हर चीज़ का समीकरण होता है। अगर आप समीकरण देखेंगे, अगर मुझे मुझे ये लगा था कि भई मुझे मेरे समाज का वोट, जो मुस्लिम समाज का वोट है, उस वक़्त गठबंधन की लहर थी। और जो जिनका जो दल बदलू जो नेता थे, जो हमारे धर्म सिंह सैनी साहब थे, वो पहले तो उन्होंने 5 साल मलाई चाटी भाजपा की। एंड टाइम पे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाकर उन्होंने क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और उनका टिकट हो भी गया।
किस दबाव में हुआ, जो भी हुआ वो ऊपर का मैटर था, लेकिन मेरे से 5 साल काम कराया गया था और मुझे पूरा आश्वासन था कि मेरा टिकट होगा। तीतरो की रैली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको पता है। मैं कितनी मेहनत करके यहाँ से 14,000 की भीड़ लेके गया था वहाँ पर तीतरो में। मान सम्मान वहाँ मुझे स्टेज पे दिया था, लेकिन वो चौधरी परिवार जी के जो चौधरी परिवार हैं, इंदर सेन जी हैं और रुद्र सेन जी हैं, उनकी तरफ से मुझे मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ खुश था, मुझे आश्वासन भी आखिरी टाइम तक पूरा था कि आपका टिकट किया जाएगा। लेकिन अगर भाजपा से आके लोग आके हमारी 5 साल की मेहनत को ज़ीरो कर देंगे और उनको टिकट दिया जाएगा और हमारे से बात तक नहीं करी जाएगी, तो क्या क्या करेंगे? उस वक्त मैंने जो समीकरण बनाया था वो यही था कि दलित प्लस मुस्लिम प्लस सेक्युलर ज़हनियत का जो हमारा हिंदू भाई है, उनको मिला के हम चुनाव जीतेंगे। 55,000 का वोट मुझे मिला। बिल्कुल आप ये देखिए 5 साल में झंडा उठा के घूमता रहा समाजवादी का। 10 दिन पहले मेरा हाथी से होता है टिकट, बसपा से टिकट होता है। तो वो एक टाइम भी मुझे पूरा नहीं मिला कि मैं लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि जो कंबल बाँटे थे, राशन बाँटे थे, जो हमारे जो वो थे, जो हमने बैग बनाए थे, उसके ऊपर समाजवादी के बड़े-बड़े उनका झंडा लगा हुआ था। आपका फोटो भी था? मेरा फ़ोटो भी था। नहीं, सबसे बड़ा फ़ोटो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, अखिलेश जी का। साइकिल का निशान था। आपके फोटो वाले आज तक भी दिखाई देते हैं नकुड़ के अंदर। हाँ, तो वो मैंने देखिए इतनी मेहनत करी थी, तो इंसान की देखिए कोई भी इंसान चाहता है कि वो 5 साल मेहनत करे और आखिरी वक्त पे उसको धोखा मिले और उससे बातचीत भी ना हो, तो इंसान का दिल टूटता है। और मेरे साथियों का मेरे ऊपर दबाव था कि आपको चुनाव हर हालत में लड़ना है, और मुझे सिर्फ विकल्प जो दिखाई दिया था वो बसपा दिखाई दी थी, और समीकरण मुझे लगा था कि दलित प्लस मुस्लिम प्लस हमारे हिंदू भाई हमारे साथ अगर मिलकर चलेंगे तो हम चुनाव निकालते, और अगर मुझे मुस्लिम वोट मिलता तो मैं कम से कम यहाँ से 25-30 हज़ार से चुनाव जीत रहा था। लेकिन वो क्योंकि एक हवा थी उस वक्त समाजवादी की, तो उसमें मुझे उतना वोट जितना मैं उम्मीद कर रहा था मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया और मैं हारा चुनाव। तो सर अभी तो वही गठबंधन है, वही अखिलेश को अगर चाह रहे हैं तो अखिलेश भी अगर देखा जाए सपा से यहाँ पर इकरासन आई है, वही अखिलेश हैं, वही समाजवादी हैं, वही सब कुछ है। नहीं, तो वही मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि पिछले चुनाव में हमने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह से वोट किधर की तरफ चल रहा है। गठबंधन के साथ अक्सरियत में वोट चलने का काम कर रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर उनको ये जब तक वो इस सियासत से नहीं निकलेंगे, डिवाइड एंड रूल वाली सियासत से, जो कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते रहते हैं, सबको बांटते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर कभी बिरादरी के नाम पर, किसी का भला नहीं होने वाला। जनता को समझ में आ रहा है, ना बेरोज़गारी की बात होती, ना महंगाई की बात होती, ना किसान की बात होती है तो वो मंदिर और मस्जिद की बात होती है। कब तक मंदिर मस्जिद बनने से किसी गरीब का पेट नहीं पल रहा है, ये लोगों को समझना होगा। और आज मैं समझता हूँ कि जैसे ही मैंने आपको बोला, मैं देखिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, और कैंडिडेट को सपोर्ट करने के रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ। इकरा हसन जी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अच्छे परिवार से आती हैं और उस परिवार से हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं, और मैं इसी वजह से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं मिलेगा, उनको मुस्लिम सिख ईसाई सभी का उनको अक्सरियत में वोट मिलने का काम होगा, और गठबंधन यहाँ से बड़ी जीत दर्ज करेगा। सर अगर बात की जाए कैराना लोकसभा पर, आप सोचते हैं कि इतनी आसानी से आपने कह दिया कि जीत हो जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रदीप चौधरी भी 2 बार लगभग अभी तक वो भी लगभग अगर माना जाए तो नहीं आ रहे हैं, तो वो भी यहीं कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसी आप आसानी देख रहे हैं या कोई समीकरण, किस प्रकार से आप समीकरण बना रहे हैं? देखिए विकास जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा, अगर प्रदीप चौधरी जी ने काम किया है, सब ने उनको देखा है काम करते हुए, बेशर्त मतलब उनको बिना किसी शक शुबा के आप उनको वोट दीजिए, बेशक वोट दीजिए आप उनको। लेकिन अगर वो दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल वो चुनाव के वक्त पे बाहर निकल के आ रहे हैं, और अब वो सिर्फ इस नाम पे कुछ कह रहे थे उनके, मैंने देखा था कोई चैनल, आपके चैनल पे था, किसी और के चैनल पे इंटरव्यू था कि हम तो जी जय श्री राम के नाम पे वोट, जय श्री राम, राम हो गया, अल्लाह अकबर हो गया, ये सब धार्मिक नारे हैं। धार्मिक नारों पे सियासत अगर होगी, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। विकास के नाम पर होनी चाहिए, भाईचारे के नाम पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर होनी चाहिए। जब तक ये सियासत नहीं आप करेंगे, आप धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट देते रहेंगे, तो ऐसे ही चुनाव के वक्त, चुनाव जीतने के बाद जो आपका कैंडिडेट हैं वो गायब हो जाएंगे। तो वो वही हुआ, वो गायब रहे पूरे 5 साल, और अब गायब होने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि मैं मोदी जी की पार्टी से टिकट लेके आ गया हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। तो ये जनता को उनको सबक सिखाना होगा कि आप 5 साल तो गायब थे, अब आप आखिरी वक्त पे आकर आप सोच रहे हैं कि आपको हम वोट देंगे और आपको दोबारा से सांसद बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब जनता ही देगी चुनाव में। सर एक तरह से बात की जाए, अभी अगर नकुड़ विधानसभा की बात की जाए, मुकेश चौधरी के हर तरह से बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, हर गांव के लिए उनकी आ रही है कि वो हर गांव में दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो विकास कहीं ना, जिसको कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, क्या वो दिखाई नहीं देगा नकुड़ विधानसभा में? कि नकुड़ विधानसभा आपकी एक पकड़ अच्छी है? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए जो हमारे विधायक जी हैं मुकेश चौधरी साहब, उन्होंने कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन हाँ मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने मोदी जी से बहुत अच्छी सीख ली है।
वो बातें बहुत कर रहे हैं, काम ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने शुरू के जब 6 महीने मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी 6 महीने ही हुए हैं उनको, लेकिन अब तो साल भर हो गया। अब तो कुछ उनको दिखाना चाहिए। असल में लोग खुश क्या होते, लोग तो परेशान हैं। वही बात कि अगर आप सोचते हैं कि आप एक वर्ग विशेष को लेके साथ में चलेंगे और आप काम करेंगे, वो किसी भी जनप्रतिनिधि की अच्छी नहीं है। कल अगर मान लीजिए अल्लाह करे वो दिन आए कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, मैं खाली ये नहीं कि मैं खाली मुसलमानों के काम करूँगा। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, अगर मैं किसी विधानसभा से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम करूँगा। कितने ऐसे मुस्लिम गाँव हैं, या कितने ऐसे दलित गाँव हैं, या कितने ऐसे दूसरी बिरादरी के गाँव हैं जहाँ पर मुकेश चौधरी जी जाकर काम करने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बिरादरी के गाँव में घूम रहे हैं, और खाली अगर वो एक बिरादरी से सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आगे उनका भी मुस्तकबिल अच्छा है। समाज में जो सबको साथ में लेके चलेगा, भाईचारे की बात करेगा, और जो ये धार्मिक बातों से दूर रहकर अपने देश की बात करेगा, सबको साथ में लेके चलने की बात करेगा, मेरे ख्याल से कामयाब सियासतदान वही है। सर अगर अभी भी अगर बात की जाए तो अभी थोड़े दिन पहले आपकी एक सोशल मीडिया पर आई थी कि आप बसपा से टिकट ला कर कहीं ना कहीं कैराना लोकसभा से टिकट की मतलब लड़ने के लिए तैयार थे, तो एकदम से आपका मूड ऐसा क्यों चेंज हुआ कि आप जो है एकदम से ही पलट गए कि एकदम से हमने अलग से ही एकदम से मीटिंग हुई, अचानक ही एकदम से एक राशन के साथ में आपके जो फोटो आ गया, अचानक ही कैसे हो गया? देखिए, ये तो बहुत दिन से चल रहा था, और देखिए सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मेरे साथी मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं, हम संघर्ष ही कर रहे हैं। चाहे आप 2000 मतलब 5 साल, जब मैंने विधानसभा चुनाव से पहले, मैं तब से संघर्ष, 2018 से मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। 2018 से लगातार मैं फील्ड में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब रोज़ कार्यालय खुलता है हमारा, हम लोगों के काम कराते हैं, तो सब कोई चाहते हैं कि हमारे हमारे घेर में हमारे नेता के पास कोई ताकत आए तो हम भी लोगों के काम करा पाएँ। तो सब संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथियों के मेरे ऊपर बहुत ज़ोर था कि आप लोकसभा का टिकट लेके आइए, लड़िए। लेकिन मुझे लगा कि हालात ऐसे हैं कि अगर मैं खड़ा होऊँगा, किसी भी पार्टी से लेके आता मैं टिकट, तो उससे जो क्या होगा, सेकुलर ज़हनियत का हमारा हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों का जो वोट है उसमें बिखराव होगा, और उसका सीधा फ़ायदा भाजपा को पहुँचेगा। और इस वक्त ज़रूरत ये है कि भाजपा को हराया जाए, और जो अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो सबको साथ में लेके चलकर और भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे लोगों को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा जाए। सर एक तरह से अगर बात की जाए कैराना लोकसभा में अभी कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ रही थी कि हम भी इंटरव्यू लेने के लिए गए थे इंद्र सेन जी का, तो इंद्र सेन जी ने साफ कहा था कि हमें इतनी बड़ी पद मिला, हमारे पास में नहीं पहुंच पाए, और कहीं ना कहीं अभी इकरा हसन की उनसे कोई मुलाकात भी अभी तक नहीं हो पाई कि जिस तरह से बात हो पाई, तो उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही परिवार से कहीं ना कहीं अच्छे संबंध है आपके? जी, जी, जैसे आपने कहा कि दोनों ही परिवार से मेरे अच्छे संबंध हैं। इंशाल्लाह देखिए, मैं अगर कुछ मैं उसका काम कर सकता हूँ कि मैं एक ब्रिज बनूँ, और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मिटाने का काम करूँ। क्योंकि देखिए, वो एक ही पार्टी में, उसकी उस पार्टी के वो महासचिव हैं। रुद्र सेन साहब उसके महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और वो उसकी कैंडिडेट हैं। तो उसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वो अलग पार्टी से आते हैं, वो अलग पार्टी से आते हैं। जो भी थोड़ी बहुत देखिए परिवार में खिटपिट थोड़ी बहुत चलती रहती है, थोड़े बहुत हो जाते हैं इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी है वो दूर हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह वक्त आने पे दिखाई देगा कि सब के सब आपको एक ही मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन सर अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जब यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा था, जो वो कर रहा था बसपा के टिकट से, अब बसपा के टिकट तो आपने कर दिया यहाँ पर कि कोई शायद लाए ना लाए, किसका होता है किसका नहीं होता, लेकिन आपने काफ़ी सारे अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब फाइट जो सीधी रहेगी वो प्रदीप चौधरी और इकरा हसन के बीच में आ रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए फाइट हमेशा आप देखेंगे, ये हर जगह ही, ऑलमोस्ट हर नहीं सर, जगह। कहने वाला मतलब था कि अगर बसपा टिकट यहाँ से कोई और भी, अगर साहिल खान भी लाता या कोई और भी लाता, तो फाइट 3 में फट जाती, लेकिन फिलहाल की तारीख में सिर्फ 2 पे आ रही है। मैं तो यही कहूँगा, बसपा से कोई टिकट लेके ही ना आए, फ़ायदा नहीं है, वोटों का बिखराव होगा। यहाँ पर जो फाइट इस वक्त जो दिखाई दे रही है वो साफ साफ इकरा हसन जी और प्रदीप चौधरी जी में दिखाई दे रही है। भाजपा और गठबंधन की ही यहाँ पर फाइट है। कोई और भी आएगा यहाँ पर, बसपा से कोई भी टिकट लेके आए, चाहे वो हमारा कोई हिंदू भाई आता है या कोई मुस्लिम भाई आता है, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों को बिखेरने का काम करेगा। किसी को आना भी नहीं चाहिए, इस वक्त तो मना ही कर दें कि बहन जी नहीं हो पाएगा, इस बार हम खड़े नहीं होंगे। और यहाँ पे जो सीधा मुकाबला है वो गठबंधन का और भाजपा का है। नहीं, बहन जी से आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, या कुछ और मकसद कह रहे हैं? कहीं आपने टिकट किसी और वजह से तो नहीं काटा कि कहीं ज़्यादा कहीं? कुछ चीज़ें होती है जो समझने की होती है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये बात खुली हुई है, क्यों खुलवा रहे हैं हम नहीं इससे? नहीं, कभी कभी पता लगे कि जैसे अभी नगर पालिका के चुनाव है तो उसमें मोटी, जो आपके पास में जो मोटी डिमांड कर दी गई थी, कहीं मोटी डिमांड हुई कि हाथी अब के चलने ना वाला हो, तो इस वजह से कुछ? भाई पदाधिकारी है, बिल्कुल बेलगाम है। जो पदाधिकारी बना के बहन जी ने बैठ रखे हैं, वो पार्टी का हित ना सोच के वो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं।
तो वो बहन जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए, और अगर बहन जी एक्शन नहीं लेंगी तो पार्टी सर हाथी की कुछ अब की बार अगर देखा जाए हाथी की कुछ खुराक ज्यादा होगी थी क्या, या जैसा नहीं आ पाए अब? भाई बहुत ज़्यादा खुराक हो गई थी, इतना खिला नहीं पा रहे थे, हम क्या करते बताइए, हमें तो फिर आज़ाद ही खड़ा होना पड़ा। तो साइकिल के साथ में चल, मतलब इकरा हसन के साथ में चल पड़े, साइकिल कैसे कर पाएगी? देखिए, इकरा हसन के साथ में चलने का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं देखिए आज भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं करा है, और हम भी देखिए जब सबके सब अपना सियासत कर रहे हैं तो हम भी ये देखेंगे कि भाई हमारी मेहनत का फल हमें कौन दे रहा है। 27 का चुनाव बहुत दूर है, हम अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि वो एक अच्छी कैंडिडेट है और हसन परिवार से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इस बेसिस पे मैं दिलो जान से, जितने मेरे साथी हैं पूरी लोकसभा में, पूरी विधानसभा में, हम पूरी दिलो जान के साथ उनके साथ खड़े होंगे, चुनाव उनको लड़वाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करेंगी यहाँ से इकरा हसन साहिबा। सर हम कहने वाले ये थे, जब आप विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा तो कहीं ना कहीं हाथी को पूरी खुराक लेकर के चले थे। अब जो लोकसभा की बात कीजिए, क्या खुराक इतनी बड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जो बिल्कुल हाथी चल नहीं पा रहा था कैराना तक? नहीं देखिए, नकुड़ नकुड़ में था। विधानसभा में देखिए, विधानसभा के हालात अलग थे। 5 साल की मेरी मेहनत थी, साथियों का बहुत दबाव था। उस मैं तो समाजवादी छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, हालात ऐसे बन गए थे, और अगर मेरे से उस वक्त बातचीत हो जाती, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे से बातचीत करता, बिठा कर मुझसे, तो हो सकता है मैं चुनाव ना भी लड़ता। लेकिन 5 साल काम कराने के बाद आप दूध में मक्खी की तरह उठाकर मुझे फेंक दो और आप मेरे से बात भी ना करो, तो साथियों को भी बहुत इंसल्टेड फील हुआ था, मुझे भी हुआ था। पूरा हमने 5 साल काम किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने हमारे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया था। बाकी हाथी कितना खाता है कितना नहीं खाता है कहने की ज़रूरत नहीं है, सब समझते हैं। सब समझते हैं। देखिएगा हाथी के लिए उन्होंने स्पेशल जो बात कही है कि किस प्रकार से देख रहे हैं, लेकिन कैराना लोकसभा पर आखिरकार साहिल खान ने भी मजबूत जो गठबंधन को करने के लिए किया है। आखिरकार यहाँ पर बीजेपी क्या दोबारा से अपने जो सांसद है प्रदीप चौधरी ये बन पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं इकरा हसन दोबारा अब की बार जो है कैराना लोकसभा पर अपना परचम लहराएंगी? बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।